कारोबारी सरगर्मियां इस वक्त मुल्क में कैसी चल रही हैं? मुल्क में कारोबारी एतमाद में बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। एक साल में 9% बेहतरी देखी गई है, ये कह रहा है गैलप सर्वे। गैलप सर्वे के मुताबिक कारोबारी एतमाद -19 से बेहतर होकर -10 पर आ गया है। अगर कारोबारी इदारों की राय की बात की जाए तो 45% ने मौजूदा हालात को बेहतर करार दिया है। मुस्तकबिल की कारोबारी सूरत-ए-हाल का एतमाद 25% इजाफे से बढ़कर 12% हो गया है। 56% कारोबारी इदारों ने उम्मीद का इजहार किया कि आइंदा एक साल में कारोबारी हालात बेहतर हो जाएंगे। दूसरी जानिब अगर बिजनेस कम्युनिटी की राय को देखा जाए तो बजट और दीगर मुआशी मसाइल पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात अब भी बरकरार हैं। 39% कारोबारी इदारों ने बजट को मनफी करार दिया है, सिर्फ 18% ने मुस्बत करार दिया है और दीगर ने इस पर कोई अपनी राय नहीं दी। 34% के ख्याल में महंगाई अब भी सबसे बड़ा मसला है। गैलप सर्वे के मुताबिक मुल्क में कारोबारी एतमाद में बहाली आई है, ताहम बेशतर अशारिये अब भी मनफी हैं। कारोबारी इदारों को नुमाया ऑपरेशनल मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर कारोबारी एतमाद में वाकई बेहतरी आई है तो इसके मईशत पर असरात क्यों नजर नहीं आ रहे? अब तक रोजगार की फराहमी में बेहतरी हमें क्यों नहीं दिखाई दे रही? एक्सपोर्ट दिन ब दिन गिरती जा रही है। इस सर्वे की तैयारी में किन मेथडोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है, ज़ाहिर है इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करना चाहते हैं। बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। कितने कारोबारी इदारों से राय ली गई है इसमें, फिर साथ साथ कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनका इंतखाब किया गया है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल गिलानी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप हैं, और फ़हीमुर रहमान सहगल साहब, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं बिलाल साहब आपकी जानिब आऊँगा। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बिलाल साहब, आपके हम मुख्तलिफ सर्वेज देखते रहते हैं गैलप की वेबसाइट पर भी। एक तो इस सर्वे के हवाले से बताइएगा ये किन सेक्टर्स के बिजनेस इस सर्वे में शामिल हैं, और सेकेंडली ये कई ज़ाहिर है बड़े शहरों की नुमाइंदगी कर रहा है ये सर्वे। बिजनेस जो कॉन्फिडेंट इंडेक्स है वो किन चीज़ों की बुनियाद पर तैयार किया जाता है, ज़रा इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आपने इस इम्पोर्टेंट मौजू पर मदऊ किया। अब ये एक बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स है। मेथडोलॉजी इंटरनेशनली जो यूज़ की जाती है वही हम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये सर्वे हर क्वार्टर यानी तकरीबन साल में 4 दफ़ा हम सन 2020 से कंटिन्यू कर रहे हैं। जो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स है ये गैलप भी प्रोड्यूस करता है। इसका एक सिमिलर वर्जन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है, वो भी हर मंथ प्रोड्यूस करते हैं। और एक इससे सिमिलर चीज़ जो है वो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट चेंबर है, वो भी अपने मेंबर्स के थ्रू प्रोड्यूस करता है। गैलप के इस सर्वे में तकरीबन 500 के करीब बिजनेसेस जो हैं उनको हम सिलेक्ट करते हैं। ये बिजनेसेस मुल्क के चारों प्रोविंसेस से लिए जाते हैं। इनमें नुमाइंदगी जो है वो बिजनेसेस की जिस तरह से मुल्क में है उस तरह से हम इसमें प्रोपोर्शन लेते हैं। मसलन ये कि मुल्क के बड़े बिजनेसेस जो हैं वो मेट्रोपॉलिटन शहरों में हैं, मगर उसके बाद टाउन्स में भी एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद रूरल इलाकों में भी एग्जिस्ट करते हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और होलसेल ट्रेड जो है, तीनों को हमने उन्हीं प्रोपोर्शंस में जिसमें वो जीडीपी में उनका शेयर है, हमने उनको नुमाइंदगी दी है। तो छोटे और बड़े और बिलाल साहब इसमें तमाम सेक्टर्स मुल्क शामिल हैं। ज़ाहिर है जब हम देखते हैं रियल एस्टेट भी है, दीगर सेक्टर्स भी हैं, एक तो ये बात, और सेकेंडली अगर हम ये भी देखें कि जो छोटे, दरमियाने या बड़े कारोबार हैं वो सब इसमें शामिल हैं इस सर्वे के अंदर। जी बिल्कुल। इसमें कंप्लीट नुमाइंदगी है, और एक आपको आम पाकिस्तान में जो कारोबार नज़र आएगा उसको हमने एक बेस बनाकर इसमें लिया है। तो आम पाकिस्तान में जो अभी हुकूमत ने इकोनॉमिक सेंसस जो है कुछ अर्से पहले किया, तो तकरीबन 90 से 95% बिजनेसेस ऐसे हैं कि जो 10 से कम अफराद को एम्प्लॉय करते हैं। तो हमारे भी सर्वे में 90 टू 95% ऐसे ही बिजनेसेस हैं जो छोटे बिजनेसेस हैं। ज़्यादातर जो हैं वो एक्चुअली रिटेलर्स हैं, क्योंकि मुल्क में जो बिजनेसेस की रायशुमारी की गई है उसमें तकरीबन 3 मिलियन से 4 मिलियन करियाने की दुकानें हैं, उसके अंदर कोई 5 लाख मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं। तो इसी तनासुब से इस सर्वे में भी मौजूद है, और इससे पिछले ट्रेंड्स जो हैं वो भी इसी तनासुब से और इसी मेथडोलॉजी को यूज़ करके बनाए गए। और हमारे ख्याल से इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ट्रेंड को देखना है, क्योंकि इस वक्त भी ट्रेंड जो है वो उसमें बेहतरी ज़रूर आई है, मगर इस वक्त भी ज़्यादातर इशारे जो हैं वो एक मेजर नेगेटिव ट्रेंड, मेजर नेगेटिव और सिचुएशन जैसा कि की आप तरफ बता है। रहे हैं कि हर क्वार्टर के बाद, जैसे कि साल में अगर 4 क्वार्टर्स हैं उसके बाद ये सर्वे किया जाता है, तो इस वक्त जो बजट के बाद आप देख रहे हैं अगर ये सर्वे कंडक्ट किया गया है, जो डेट्स हैं वो भी आप बताइएगा। वैसे मैंने पूरा इस सर्वे देखा है, उसमें आपको क्या लगता है कि बजट के बाद क्या रुझान देखा गया है इस सर्वे में?
सो बेसिकली ये सर्वे जो है वो तकरीबन बजट जब पेश किया गया उसके फौरन बाद हमने सर्वे किया, तो हमें दो चीज़ें देखने में मिली। एक, बजट के हवाले से जो कारोबारी तबका था उसने नहायत ही मायूसी का इजहार किया। उनने इस बात का भी इजहार किया कि बजट में कोई एक्सपेंशन या हम्म। टैक्सेशन के हवाले से कोई बेहतरी नज़र नहीं आई। कोई मेजर कंसेशंस नहीं दिए गए, बल्कि टैक्सेस में उनके हिसाब से इसमें इजाफा किया गया। तो बजट के हवाले से तो एक बहुत ही मायूस कुन सी सिचुएशन लोगों ने इज़हार किया। और हम यही सर्विस इससे पहले भी बजट्स के पोस्ट बजट जो है वो सर्विस करते रहे हैं। और हमें हम्म। महसूस हुआ इन फाइंडिंग से कि इस बजट के हवाले से एक ख़ास तौर पर एक तशवीश पाई जाती है, क्योंकि एक मुल्क में उम्मीद पाई जाती थी कि अगर हुकूमत ये दावा कर रही है कि इकॉनमी बेहतर हो रही है, अब हम्म। स्टेबिलिटी का ज़माना जो है उसको हम क्रॉस करके ग्रोथ की तरफ जाएँगे, हम बिज़नेसेस को जो है वो फ़रोग़ देना चाहते हैं। तो उस हाई सेंटिमेंट से जब लोगों ने बजट को नापा है, तो उन्होंने एक बहुत ओवरवेलमिंग नेगेटिव सेंटिमेंट जो है उसका बिल्कुल इज़हार इस सही, सर्वे बिल्कुल में सही। किया है। इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी क्या कह रही है, इंडस्ट्रीज क्या कहती हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर फ़हीमुर रहमान सहगल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। फ़हीम साहब, ये गुफ्तगू आप सुन रहे थे बिलाल साहब की, ये जो सर्वे है उस हवाले से कर रहे हैं। गैलप सर्वे के मुताबिक मुल्क में कारोबारी एतमाद में बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई कारोबारी एतमाद बहाल हुआ है, कुछ बेहतरी आई है, खासतौर पर बजट के बाद जब हम इस सूरत हाल को देख रहे हैं? हुकूमत तो बहुत दावे करती है, लेकिन आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त? लेकिन ये पहले तो आपका बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह बिलाल साहब ने भी अभी बात की कि पोस्ट बजट जो सूरत हाल है, बिजनेस कम्युनिटी का जो कॉन्फिडेंस है वो जो विच वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि हम लोगों ने बड़ी एक्सरसाइज की थी, प्री बजट बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी हमारी FBR के साथ और ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ। लेकिन जिस तरह चाह रहे थे हम, जो प्रपोजल हमने दी थी, तो ये जो बजट है ना, इकोनॉमी ड्रिवन बजट नहीं, ये बजट टैक्स कलेक्शन का बजट है। जब आप कलेक्शन की तरफ जाएंगे, इन्फोर्समेंट की तरफ जाएंगे, तो ये देखें ना, ऑलरेडी हमारे यहाँ अगर आपने ये यानी इकोनॉमी ड्रिवन बनाना है बजट को, तो इसमें तो एक तो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएं, उनको SOEs हमारे यहाँ जितने भी ये जो टैक्स कलेक्शन, एक तरफ हम टैक्स कलेक्शन करते हैं और SOEs के जरिए वो जो हमारा नुकसान है जो इदारे वो ले जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये यानी टैक्स कलेक्शन का जो सबसे पहले निज़ाम है ना, उसको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ हमें लेके जाना चाहिए। यानी ऊपर वाले जो ऑलरेडी टैक्स नेट में लोग हैं उन पे थोड़ा बोझ कम करके तो इसको हॉरिजॉन्टली नेट को फैलाना चाहिए, ताकि देखिए हमारा एक क्रॉनिक इशू है, जब तक हमारा टैक्स नेट नहीं बढ़ेगा, हमारी मुल्क की टैक्स टू GDP यानी ठीक नहीं होगी, तो हम समझते हैं कि जो ऑलरेडी टैक्स नेट में लोग हैं उन्हीं को ये बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जिस रेशियो से ऑलरेडी कॉर्पोरेट सेक्टर के टैक्सेस हैं या दूसरे टैक्सेस हैं, मैं नहीं समझता कि इन टैक्सेस की मौजूदगी में हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इस वक्त कहाँ तक पहुंच चुकी है। और हमारे यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो पैरामीटर हैं वो इस बात के मुतकाजी हैं कि हम इनको यानी बेहतर करें। जब तक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर नहीं होगी, इसमें बहुत सारे क्रॉनिक इशू हैं। फ़हीम साहब, इस सर्वे में हम यही देख रहे हैं, जैसे कि इस सर्वे में ये भी कहा गया कि 49% को ये लगता है कि इस बजट के बाद कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। आपको भी ऐसा ही लगता है कि जो बजट के बाद में सूरत हाल बनती देख रही है, जो टैक्सेशन का आपने जिक्र किया, उसके बाद ऐसी ही सूरत हाल है कि अभी तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा? देखें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो थोड़ी यानी आगे की बात आ जाती है। गवर्नमेंट स्टेट का ये काम है, आप ना अपने जो प्लेयर्स हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दें, ताकि रीजनल कंट्रीज में हम कंपेटिटिव होंगे, तब जाके हम अपनी कोई एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाएंगे। इस वक्त हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है एक दफा फिर 40 बिलियन के करीब पहुंच चुका है। तो हमारी जो इनकम है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट जब तक वो नहीं बढ़ेंगी, और इसके साथ साथ हमारी जो इंपोर्ट इन टर्म्स ऑफ हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको हमने कम नहीं करना है। दोनों चीज़ों को हमने साथ साथ लेके चलना है। देखिए, पाकिस्तान एक इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क है, इट्स अ बिग कंज्यूमर मार्केट, 255 मिलियन लोगों का ये मुल्क है। तो आपने इसकी लोकल कंजम्पशन को एक तरफ अगर हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पा रहे, जो हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से स्टैग्नेंट है 32 बिलियन के करीब, तो अगर हम उसको नहीं बढ़ा पा रहे तो हमें चाहिए कि हम अपनी इंपोर्ट तो कम करें।
और इंपोर्ट कम करने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ हमें जाना चाहिए, लोकलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। मेड इन पाकिस्तान का कल्चर जो है, मेड इन पाकिस्तान का स्लोगन, इसको दोबारा रिवाइव करना चाहिए और एक ऐसा माहौल यहाँ बनाएं जिससे हमारी इंडस्ट्री यहाँ पे हमारे मुल्क में लगे। देखिए आपके पास इतनी बड़ी आबादी है, एक ह्यूमन रिसोर्सेज हैं आपके पास, इतनी बड़ी आबादी, हर साल आप तकरीबन 4 से 5 मिलियन पॉपुलेशन इजाफा कर रहे हैं, तो आपने इसको कहाँ यूटिलाइज भी तो करना है। तो जब तक बिल्कुल और सही। यूटिलाइजेशन हो एसएमईज के जरिए और इंडस्ट्रीज के जरिए, ये दोनों चीजें आपके मुल्क में नहीं हो रही। और मैं ज़ाहिर है माजरत के कारोबारी साथ यहाँ सरगर्मियां बढ़ेंगी। जी 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 बिल्कुल। उल्टा जो इस वक्त हालात हैं, इन हालात जबकि एक तरफ रीजन में जंग लगी हुई है, इन्फ्लेशन अपने पीक पे है, ऑयल की प्राइस जब बढ़ती है तो आपको पता है इससे रेलेवेंट हर चीज बढ़ जाती है। और हमारी बिल्कुल बदकिस्मती ये है कि हम अपना रॉ मटेरियल भी ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। हमारी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है, हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं। हमें इस बात को रियलाइज करना चाहिए। और दुनिया में जितने रॉ मटेरियल बनते हैं वो ऑयल बेस्ड है। तो जाहिर है ऑयल बढ़ा है, उसकी एक तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई है, शिपिंग कंपनियों ने रेट बढ़ा दिए हैं, रॉ मटेरियल के रेट बढ़ गए। और दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टेशन देखें, आपने अगर एक्सपोर्ट बढ़ानी है, ट्रांसपोर्टर ने जो एक अपना आपका फ्रेट लेते थे, फिर जो कराची से कंटेनर मूव करके आप कंट्री भेजते हैं, वो अगर 3 लाख का था वो हो गया 4 लाख का। और फिर ये वापस जब आप प्रोड्यूस करके कराची भेजते हैं, अपने सी पोर्ट पे भेजते हैं, तो फिर इसका डबल इम्पैक्ट आता है। तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त हमारी ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा है, रॉ मटेरियल बढ़ने वो तो अलग हो गई, तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी, इसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो जब तक हम अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग की तरफ इसको कम नहीं करेंगे, मैं ये समझता हूँ कि हमारी इस वक्त इकोनॉमी बड़ी यानी क्राइसिस में है। इसको हमें देखना सही। और यही सारी बातें जो आप कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सर्वे के अंदर भी यही सब चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। जैसे सर्वे के मुताबिक 34% कारोबारी इदारों ने महंगाई को सबसे बड़ा मसला करार दिया। फिर अगर हम देखें जो बिजली की कीमतें हैं वो इतनी ज्यादा हैं, गैस के बिल अदा करना भी आसान नहीं है, फिर पेट्रोलियम प्राइसेस भी यौमिया बुनियादों पर तब्दील हो रही हैं। फिर कारोबार कैसे चल सकता है, यही सबसे आम सवाल उठाया जाता है जब लोगों की परचेजिंग पावर इतनी ज्यादा मुतासर हो जाएगी। और इस सर्वे में जब बिजनेस कम्युनिटी से यह सवाल पूछा गया कि हुकूमत को किन मसाइल को हल करना चाहिए, तो 3 चीजों की बात हुई। एक उसमें महंगाई है यानी कि इन्फ्लेशन है, फिर टैक्स है और फ्यूल प्राइसेस हैं, जिसका फहीम साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि जब फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगी। बिलाल साहब, ये वो सारे मसाइल हैं। अगर हम अब इसकी बात कर रहे हैं सर्वे की, जो सबसे ज़्यादा इशूज उठाए गए हैं वो यही बेसिक 3 मसाइल हैं जो हल करना हुकूमत के लिए इस वक्त प्रायोरिटी होने चाहिए। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। और आई थिंक महंगाई जो है वो आम कारोबार को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि अगर लोगों की जेब में एडिशनल मनी नहीं होगा तो कारोबार कैसे चल सकेंगे। अगर लोग सिर्फ रोटी और बेसिक जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है सिर्फ उनके लिए ही पैसे बचेंगे, क्योंकि महंगाई सब कुछ कंज्यूम कर लेगी, तो फिर इंडस्ट्री कैसे चलेगी, तो फिर ड्यूरेबल्स कैसे बिकेंगे। तो आई थिंक एक तरफ तो डेफिनेटली महंगाई को कंट्रोल करना, उसके लिए बोथ मॉनेटरी पॉलिसी और जो हुकूमत की फिस्कल पॉलिसी है उसके टूल्स को इस्तेमाल करना है। दूसरी तरफ आई थिंक जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि हुकूमत के पास इस इकॉनमी को स्टेबल करने का और इस इकॉनमी को एक जो है आईसीयू से बाहर निकाल कर मगर एक मरीज की हालत में ही छोड़ देने का, इस हुकूमत के पास इससे ब्रॉडर कोई आइडियाज नज़र नहीं आ रहे। तो हम कई सालों से अब एक स्टेबिलिटी की कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं और कारोबारी तबका भी उस स्टेबिलिटी की कॉन्वर्सेशन सुनकर अब थक गया है। तो हुकूमत के पास एक कोई लैक ऑफ आइडियाज़ हैं या इम्प्लीमेंटेशन की विल नहीं है या स्टेक होल्डर्स को एक जगह नहीं बिठा सके, तो वो कोई बोल्ड डिसीजंस लें। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा बोल्ड डिसीजन जो हुकूमत को इस वक्त लेना है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को डीरेगुलराइज करना है। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बाबूस के और ब्यूरोक्रेसी के, जिस कभी एफबीआर की हालत में, कभी लेबर इंस्पेक्टर की हालत में, कभी नॉर्मल चलते हुए पुलिस वाले को कि जो छाबड़ी वाले का कारोबार उठाकर बाहर फेंक देता है। पाकिस्तान की इकॉनमी को इस बाबू कल्चर ने स्ट्रेंगुलेट कर दिया है। जब तक हम आम पाकिस्तानी कारोबार को हुकूमत के शिकंजे से आज़ाद नहीं करेंगे तो मुल्क में कारोबार की जो शरह है वो इसी तरह सुस्त 3 से 4% की शरह पे बढ़ती रहेगी। इकॉनमी पॉपुलेशन जो है वो 2.5 से 3% पे बढ़ रही है। 3 से 4% पे अगर इकॉनमी बढ़ेगी तो मुल्क में कोई ग्रोथ एक्चुअली मीनिंगफुल नहीं होगी।
जिस इकोनॉमी में 10% इन्फ्लेशन हो, वहां पर आपको एक मैसिव ग्रोथ चाहिए। और ये वही बिल्कुल इकोनॉमी सही। है जिसमें इस वक्त मिलियंस की तादाद में यंग लोग जो हैं वो हम्म, डिग्रियां लेकर एंटर हो रहे हैं। तो क्या हम्म। इस बजट में आपको कोई उन यंग लोगों के लिए कोई रोजगार के मौके नजर आते हैं? क्या आपको हम्म। रोजगार के अलावा कोई उम्मीद नजर आती है कि हुकूमत आने वाले वक्तों में उनके लिए कोई इक़्तिदार के दरवाजे खोलेगी, कोई इकोनॉमी के दरवाजे खोल पाएगी? तो मुझे महसूस होता है कि इस बजट में एक लैक ऑफ क्रिएटिविटी है, और वही लैक ऑफ क्रिएटिविटी जो है वो बिल्कुल बिजनेस सही। सेंटिमेंट में भी ये नजर आ बहुत रही है। बड़ा लोग कहते हैं आम कि इशू अब है जो रोजगार पैदा करने के लिए, जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं, पॉपुलेशन रोजाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं इसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन रोजगार हमारे मुल्क में इस वक्त उस तरीके से नहीं है क्योंकि ग्रोथ नहीं आ रही। अब फ़हीम साहब, इसी इशू को अगर मैं आपकी तरफ लेके आऊँ, रोजगार कैसे पैदा किया जाए इस मुल्क के अंदर? जब हम हुकूमत से बात करते हैं, उनकी जानब से ज़ाहिर है इस तरह के मौक़िफ़ अपनाए जाते हैं कि काम करना है वो बिजनेस कम्युनिटी नहीं करना है, इंडस्ट्रीज उन्होंने चलानी हमसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। और सेकेंडली, एक बहुत बड़ा इशू जिसका इस सर्वे में भी जिक्र है, वो लोड शेडिंग का इशू रहा है। वो ट्रेड हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, सब यही कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हमारा बड़ा इशू है वो लोड शेडिंग का है, बिजली का है। ये बिजली का मसला भी हल होना चाहिए। अब हमारे मुल्क में कई साल गुजर गए हैं, हम अभी तक इस मसले से निकल नहीं पा रहे हैं। देखें शाहजेब भाई, एक तो पहले ये देख लें कि ये जो टैक्स आपने, यानी टैक्स कलेक्शन होती कैसे है। एक तो आपने अपनी अ, आप यानी अपनी जो मैन फोर्सेस है उसको यूटिलाइज करना इंडस्ट्री में। ट्रेड और इंडस्ट्री जब चल रही होती है तो ये आपके यहाँ यानी जॉब क्रिएशन भी होती है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपकी टैक्स कलेक्शन भी हो रही होती है। जब आपका सबसे बड़ा मसला ये आप तो कर रहे हैं कि फैसिलिटेशन की बात करें बिजनेस कम्युनिटी, हम तो कह रहे हैं जो हमारे रास्ते में जो रुकावटें खड़े कर रहे हैं ये एफपीआर रोज यकीन करें एक नया महकमा जन्म ले लेता है। वो पता लगता है कि अच्छा, दुनिया में डिपार्टमेंट बनते हैं लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, यहाँ पे बनते हैं जनाब लोगों के राह में रुकावटें खड़ी करने के लिए। आप यकीन कर लें, मैं बीइंग प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर, दिन में कई दफा कई लोग कहते हैं कोई कभी वो ईपीए इन्वायरमेंट का महकमा आ जाता है, कभी एलडीए है वो आ जाती हैं, कभी आपका रूडा है वो आ जाती है, कभी आपका ये जो आपके डेंगी के नाम पे, यानी आप इसको, यानी जी जी फ़हीम आपने साहब। आपने अगर इनको रिफॉर्म्स करनी है उसके भी कोई एसओपीज होते हैं। आप जाके हम्म। वहां जाते हैं बगैर नोटिस जाके छापा मार देते हैं। अब फैक्ट्रियों को सील कर देते हैं। एक मैकेनिज्म होता है, लोगों को वार्निंग दी जाती है, अंदर प्रोडक्शन हो रही है, उसने एक्सपोर्ट का माल बाहर भेजना है, आपने फैक्ट्री बंद कर दी, माल अंदर पड़ा रह गया। अब उसमें आपने कमिटमेंट की है अपने एक्सपोर्टर के साथ, माल आपने एक एक आपका शेड्यूल, गिवन शेड्यूल शिपिंग कंपनी से अगर मिस हो जाए तो वो तो फिर नेक्स्ट शेड्यूल आपको फिर जब मिलेगा तब मिलेगा। तो ये मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो भी इस वक्त मौजूदा हालात हैं जिसका जिक्र बिलाल साहब ने भी किया, इस वक्त हमारी ये जो इन्फोर्समेंट के नाम पे ये जो डिपार्टमेंट ने उधम मचा रखा है, यकीन करें इट इज, आई मीन, बियॉन्ड टॉलरेंस। इस वक्त जो बिजनेस कम्युनिटी के जो हालात हैं, एक्टिविटीज आपसी पहले नहीं हो रही। आप कहते हैं जी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आ नहीं रही, पिछले साल से 40% एफडीआई कम आई है हमें, मोर देन 40%, अगर आप कैलकुलेट करके देख लें। हमारा ऑलरेडी जो यहाँ से कैपिटल ड्रेन हो रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर, वो अलग से वहां पे जा रहा है। इस और दूसरा आपको एक और बड़ी यानी जो हमारे यहाँ एक हमें जो चैलेंज आगे सामना करना पड़ेगा, आपको पता है कि हम वो उस मुल्क उन ममालिक में शामिल हैं जिनकी रेमिटेंसेज जो है हमारी एक्सपोर्ट से भी ज्यादा है। वो हर साल 8 से 10% की रेशो से मुसलसल बढ़ रही थी। आपको पता होगा लास्ट ईयर 38.5 बिलियन डॉलर थी, इस साल वो अल्हम्दुलिल्लाह 40 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गई। सही। लेकिन इसकी परसेंट जो रेमिटेंसेज आती हैं हमें गल्फ कंट्रीज से आती हैं, जीसीसी कंट्रीज से आती हैं, और इस वक्त बिल्कुल उस सही। रीजन में जो हालात हैं, मैं नहीं समझता कि ये भी हमें हिट करेंगी। तो हमें इनका पूरा देखें, इस वक्त हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, हमें अब बिल्कुल यकीन सही। करें कि अब गुंजाइश नहीं है सही। हमारे पास। सही। लोग एक लास्ट ही जिन कमेंट लोगों मैं ने बिलाल साहब से ले लूं। फ़हीम साहब हमारे साथ ही रहिए। बिलाल साहब, फिर हम ये कहें, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आई थिंक कि ये 49% है जो कारोबारी इदारों ने बजट को मनफी करार दिया है, तो फिर हम तो ये कहेंगे कि मुआशी टीम पर ये नो कॉन्फिडेंस है कारोबारी तबके का। आई थिंक डेफिनेटली बजट के हवाले से एक आम कारोबारी की तो यही राय है। हो सकता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो बड़े कारोबारियों से डील करती हो, बैंकों से डील करती हो, शायद उनके लिए आईएमएफ और अदर क्रेडिटर्स जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे।
बट आम पाकिस्तानी और आम कारोबार की तो एक बड़ी मनफी सी राय है, और आई थिंक ये लम्हा फिक्रिया है ऐसी गवर्नमेंट के लिए कि जो 5वां बजट अपना पेश कर रही है इतने एक्सपीरियंस्ड और इतने टेक्निकली साउंड लोगों से। आई थिंक बिजनेस कम्युनिटी की भी और हम सब की एक एक्सपेक्टेशन है कि वो इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, और हम उम्मीद रख सकते हैं कि वो बेहतर करेंगे।